अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमर हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज का शो NA 122 से एक ऐसा हल्का जो 2018 और 2013 में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी और मुख्तलिफ एरियाज़ में जाता था, लेकिन इस दफ़ा इस हल्के में जिसमें कैंट, अस्करी टेंट, DHA, कैवलरी और इस तरह के बहुत से एरियाज़ जो हैं वो आते हैं, यानी कि NA 122, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और PTI के कैंडिडेट हैं लतीफ़ खोसा साहब। और भी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन नेक टू नेक मुकाबला, जैसे कि आप जानते हैं कि PTI और नून लीग में यहाँ पर 2013 और 18 में भी होता रहा, और खान साहब खुद इस हल्के से नॉमिनेटेड भी रहे हैं और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो इलेक्शन रेस से बाहर हैं, तो उनकी तरफ से लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ की आवाम क्या कहती है, किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट कास्ट करेगी और किसे अपना MNA देखना चाहती है इस हल्के से, उनकी सपोर्ट, उनके वोट और उनके पॉलिटिकल राय आपके सामने रखेंगे और देखेंगे, ढूंढेंगे क्या यहाँ पर इलेक्शन वाइब नज़र आ रही है या नहीं। आएंगे सर आपके NA 122 के रिहायशी हैं आप? हाँ जी। किसको वोट देंगे? नून लीग। नून लीग को? कौन खड़ा है नून लीग से यहाँ पे? नून लीग का इधर खड़ा है वो ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक। उनको वोट देंगे? क्यों? वो उन्होंने काम बहुत करवाए। नून लीग ने काम कराए हैं? बहुत करवाए हैं। आपको लगता है वो तब्दीली लेकर हाँ आएंगे? जी, तब्दीली लेके ठीक है, ठीक है। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला जाता होता है। पिछली दफा खान साहब खड़े थे साद रफ़ीक के मुकाबले में, धांधली वाला हल्का भी कंसीडर हो गया था, फिर 2018 आया, फिर अब 2024 आ गया। आपने नून लीग को वोट देना है? नून लीग को देना। ठीक है, आप किसको वोट देंगे भाई? हमारा इधर वोट ही नहीं। आपका वोट इधर नहीं है? किधर है वोट? चनियोट से। चनियोट में किसको वोट देंगे? यही है, नून लीग ही। नून लीग ही है और कोई ऑप्शन नहीं है? उधर कोई और विन ही नहीं होता नून लीग के अलावा, सीट ही नून लीग की नहीं। आप कहते हैं नून लीग जीतती है तो मैंने भी नून लीग को वोट देना है? नहीं, देखेंगे अभी आखिरी वक्त आने पे देखेंगे जी, आखिरी वक्त तक डिसाइड करेंगे फिर हमने कि किसको वोट देना। आए और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वो जमशेद की करे। उधर भी जाती हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। NA 122 के रिहायशी हैं आप? हाँ जी। किसको वोट देंगे? तो अपना मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ साहब को? हाँ जी। कौन खड़े हैं उनकी तरफ से यहाँ पे? अभी तो इधर तो कोई नहीं है मेरा ख्याल हैं? कोई मैं नहीं है? मुगलपुरे में रहता हूँ ना। अच्छा, मुगलपुरे में रहते हैं। मुगलपुरे में कौन खड़ा है? मुगलपुरे में वही अपना क्या उसका नाम है, शेख रोहिल से। शेख रोहिल को वोट देंगे आप? नून लीग के लिए वोट है आपका? क्यों? नून लीग की बस वो काम करते हैं ना। काम करते हैं, बाकी जमातें काम नहीं करती? बाकी बस खाते हैं। खाते हैं? हाँ। PTI वाले कहते हैं बाकी जमातें खाती हैं, हम नहीं खाते। नहीं, वो नहीं खाते, वो काम करते हैं। काम करते हैं, ठीक है जी। नून लीग के लिए वोट है। ये जमशेद भाई कौन है यहाँ पे? आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। जमशेद भाई, आपको कह रहे थे आपसे बात कर लें। कहाँ के रिहायशी हैं आप? NA 122 के जी। किसको वोट देंगे? तरीके लब्बैक को। तहरीके लब्बैक को? तहरीके लब्बैक की तरफ से कौन खड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे पता नहीं फिलहाल। अभी नहीं पता? तो वोट कैसे देंगे? दे देंगे, क्या हुआ? किस पे ठप्पा लगाएंगे? हैं? ठप्पा किस पे लगाएंगे? ठप्पा किस पे लगाएंगे? हाँ। तरीके लब्बैक को उनका देंगे। इंतखाबी निशान क्या है? ठीक है, वो क्रेन है। ये अच्छी बात की है ना, आपको पता है। अच्छा, मुझे बताएं क्यों वोट देंगे तहरीके लब्बैक को? क्यों देंगे? हाँ, ये नहीं मैं कुछ कह सकता। बस आपकी मर्जी है? मर्जी है। ठीक है जी, मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? तबीयत सैट है ਤੁਹਾਡੀ? वोट बनया होया है? हाँ हाँ बनया होया है? किनू वोट दिंदे हो? ਅਸੀਂ हाँ, मैं ਅਸੀਂ नहीं, तुसी सिर्फ तुसी। मैं वोट नहीं पाऊंगा, वोट नहीं पांदे? क्यों? कोई चंगा आਉਂਦਾ ही नहीं ते। कोई चंगा आंदा ही नहीं, चंगा ही नहीं आंदा, कोई वोट ही नहीं डालते। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट बना हुआ है आपका? जी बाजी। ID कार्ड बना हुआ है? ID कहाँ कार्ड का? इधर का ही। NA 122 का ही है? NA 122 किसको वोट का। देंगे? सोचा नहीं अभी तक। क्यों? कुछ देते ही नहीं, कोई मालूमात नहीं, कुछ काम ही तो करे तो हम दे ना किसी को। काम करे तो हमें सब पता लगे ना ऐसा काम हो रहा है। हाँ। वो काम ही नहीं करते, हम किसी को वोट दें? वो कहते हैं हमने काम इलेक्शनों के बाद शुरू करना है ना, जब वो हुकूमत बन जाएगी। इलेक्शन हो गए, वो बात गई, वो मिलते भी नहीं है, काम भी नहीं होता है, तो फिर कैसे काम होंगे? लेकिन वोट तो डालना जरूरी होता है ना। सोचा ही नहीं अभी तक कि किसी को डालना है कि नहीं डालना। सोचा ही नहीं है अभी? ठीक है, अभी सोच रहे हैं जी वोट किसको देना है किसको नहीं। वो भाई आए हैं एक, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा, कहाँ के रिहायशी हैं? 122 मेरी के? सदर कैंट की जी। सदर कैंट की। किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह मियां साहब को। मियां साहब कौन से? मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ। तो कौन खड़ा मियां नवाज शरीफ की तरफ से यहाँ पे? मियां नवाज शरीफ की तरफ से यहाँ खड़ा ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक। NA 122। बड़ी मुश्किल हो गई है, पहले NA 131 होता था, फिर चेंज हो गया, अब एरियाज भी चेंज हो गए। क्यों वोट दोगे शेर को? शेर को? शेर अपना जिगर है, अपनी जान है। उन्होंने बहुत मामला ठीक किए हैं। अब मैं वो मामला का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई एक तो है नहीं है, बहुत ज़्यादा मामला हैं। तो
कारोबारी लिहाज से मैं खुद कारोबारी हूँ, सामने मेरी शॉप है, तो मैंने जैसे ही आपको देखा तो मैंने कहा यार मैं जाऊँ खुद चक्कर लगाऊँ। कारोबारी लिहाज से मियां नवाज शरीफ बहुत बेहतर है हर इंसान की। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई भी क्लेम कर रही है, टीएमपी का भी वोट बड़ा बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शेर जीतेगा, आप भी इधर मैं भी इधर। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला जाता होता था, आपको याद है खान साहब के साथ मुकाबला करते थे, अभी तो वो है ही नहीं, इलेक्शन रेस में नहीं है। पीटीआई ने अपने हालात मेरे हिसाब से खुद खराब किए हैं, खुद खराब किए, बिल्कुल अपने हालात की खुद जिम्मेदार है। जी। आपको लगता है इलेक्शनों में नुकसान होगा उनको इस चीज़ बिल्कुल होगा। मैं और किसी हल्के का तो नहीं कहता, मैं सदर का कंफर्म कह सकता हूँ इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। नून लीग जीत जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है भाई, आप इतनी दूर क्यों चले गए? अब मुझे आपके पास आना पड़ेगा। क्या हाल है आपके? सौदे बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, बेच लीजिएगा। वोट कास्ट करेंगे? कहाँ के रहायशी हैं? 122 के? नहीं, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। किसको वोट देंगे? रोयल अस्कर को। रोयल अस्कर साहब है वहाँ से, वो पहले वहाँ नहीं होते थे, अब उनका एरिया भी चेंज हो गया वो ही ना। है। क्यों रोयल अस्कर साहब को वोट देंगे? ऐसा ही है, कारोबार तो अच्छा होता है। ऐसा ही ने, नून लीग वाले सही ने, बाकी सारे बाकी ना मनो नहीं पता। बाकी आदा नहीं पता, बस इतना पता नून लीग सही है। ਤੁਸੀਂ नून लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਹੀਲ ਅਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਵਾਇਆ ਨੇ, बस काम कराएंगे हाँ, उन्होंने। काम काम होने चाहिए ने आवाम दे जो भी आए। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई कब से पीछे पीछे फिर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। कहाँ के रहायशी हैं आप? मैं टाउनशिप हैं? ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन कौन सा हल्का बनता है वो? मेरा हल्का बनता है, मेरे मालिक है फैसल मीर साहब। हल्का कौन सा बनता है आपका? 127। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को। कौन कैंडिडेट खड़ा है तहरीक इंसाफ का वहाँ से? कोई नहीं, क्योंकि उन्हें जो हमारे कैंडिडेट हैं इमरान खान साहब, उन्हें बंद कर दिया, उन्होंने अपील वगैरह करी है, उनकी कोई सुनता नहीं। ठीक है, तो ये देखें कैंडिडेट तो खड़ा है ना एन 127 से, कौन है? उसका नहीं मुझे पता। नहीं पता। निशान क्या है उसका? हाँ उसका नहीं पता। घड़ी नहीं, घड़ी घड़ी है, हाँ, नाम घड़ी नहीं पता। एक बैग है, एक बैग है, एक हाँ। घड़ी है। घड़ी और बैग पे ठप्पा लगाना है आपने इंशाल्लाह ताला, और खान साहब को सपोर्ट करना है। हाँ, ठीक है, ठीक है, बस ये बात कर रहे हैं हम जी। वोट किसको देंगे, बातें आप करते रहें। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। कप्तान के वोटर हैं, वो कह रहे हैं खान के नाम पे हमने वोट देना है। आए और लोगों से बात करते हैं। ये सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इधर आ जाए, थोड़ा सा सड़क से पीछे हो जाते हैं। कहाँ के रिहायशी हैं? 122 के। हाँ जी, इधर किसको वोट देंगे? मियाँ साहब। मियाँ साहब ने? क्यों? हम शुरू से जब से होश संभाली है उनको ही वोट देते हैं। हाँ, कोई वजह तो होगी ना? वजह यह है कि उनके वक्त में हालात कारोबार बहुत अच्छे थे, तो खान साहब के वक्त में हालात कारोबार इतने ख़राब हो गए कि आपको क्या पता। बड़ा टफ हल्का ही है। हाँ जी, खान साहब जीते भी हुए हैं यहाँ से। धांधली का शोर भी मचा था 2013 में साद रफीक के साथ जब मुकाबला था। इस दफा खान साहब मियां लतीफ खोसा साहब। हाँ जी, आपको लग रहा है अभी भी नेक टू नेक जाएगा? नहीं, इस दफा इजी होके जीत जाएंगे वो। इजी होके जीत जाएंगे? वजह कोई खास नहीं, सपोर्ट ज़्यादा, सपोर्टर उनके इधर ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे। वो जीतेंगे। वो डीएचए वाले एरिया भी हैं, कैंट वाले एरिया भी हैं। नहीं, इधर से जो हमारे हल्के से है ना, शो नहीं करने देते, लेकिन वहाँ पे लोग बड़ा सपोर्ट करते हैं पीटीआई। नहीं, इधर से हमारे हल्के में इंशाल्लाह वही जीतेंगे। वही जीतेंगे, साद रफीक साहब जीतेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? जुल्फकार मेरा नाम। जुल्फकार साहब 122 के रिहायशी हैं जी। किन्हों वोट पाओगे? वोट तो हम जिसको मर्जी डालेंगे, जीतना तो ये नून लीग के बंदों नहीं है। अच्छा। क्योंकि एवन फील्ड प्लेइंग नहीं है, बराबरी का पल्ला नहीं है, तो ये जो कुछ हो रहा है सारी कौम देख रही है। बराबरी का पल्ला क्यों नहीं है? क्योंकि वन साइड इलेक्शन है। कैसे? आपको नजर नहीं आ रहा ये अदालतें क्या कर रही हैं, ये जजेस क्या कर रहे हैं, ये उसको जेल में डाला हुआ जिसके साथ मुकाबला है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं आपसे, आर्गुमेंट करूं। 2018 में क्या हुआ था? नवाज शरीफ साहब जेल में, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था। मरियम नवाज साहिबा जेल में, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया उनके गया तो करतूत ही ऐसे थे। तो फिर तब चलो, अस्सलाम वालेकुम। 2018 में मैं वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम को छोड़े, नाम को छोड़ देती हूँ। चलिए, आपने ये सवाल किया 2018 में। 2018 में किसी की बेटियों को ऐसा सड़कों पर घसीटा गया था? बताएं मुझे, घसीटा गया था? मैं सवाल कर रही हूँ, मैं आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप खुद कमेंट्स करें ना आप करें। ये कह रहे हैं पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है? पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पूरी पंजाब की आवाम के साथ, पूरे पाकिस्तान से ज्यादती हो रही है। पीटीआई की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, औरतों को घरों से बालों से पकड़कर 40-60 साल माओं को घसीटा जा रहा है। घसीटा जा रहा है? नहीं घसीटा, औरतों को जेलों में फेंका जा रहा है। मुझे बताएं, ऐसा हुआ था 18 में? हुआ 18 में? साद रफीक अपने हल्के से जीता है, शौकत जीता था, नवाज शरीफ वगैरह जीते थे, शहबाज शरीफ जीते थे, ऐसा हुआ था? ये 2018 का एक ना ये प्रोपेगेंडा है जो आप लोगों को, मीडिया वालों को ने दिया हुआ। ये आप बचाएं, लोगों को बताएं 18 में क्या, 18 में ये बताएं किसको नंगा करके मारा गया था, बस ये मुझे बताएं। किस औरत को सड़कों पर सीटा गया था, ये बताएं।
2018 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन घरों में घुस कर औरतों को मारा जा रहा है, बालों का पकड़ के छिटाया जा रहा है। मुझे बताएं, बात सुन लेना, अभी जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ, हाँ जी, क्या उसमें वो तमाम लोग 9 मई नहीं थे? मुझे आप एक मिनट ठहरे, चले 9 मई का आपने सवाल किया है, मैं उसका आपका जवाब दूं। 9 मई वाले दिन क्या हुआ आप बताएं। सर मैं तो आपने सवाल की रिपोर्टिंग करी ना, तो मैं फिर आपको जवाब, मैं पाकिस्तान के नाते मैं आपको जवाब दूं। 9 मई में ये हुआ कि पाकिस्तान के महबे वतन आदमी को अदालत में पकड़कर एक अदारे ने घसीटा गया है, उसको इज्जत देने की बजाय ये इज्जत दी गया है, ठीक है। उसके बाद जो लोग मरे हैं किसके मरे हैं, किसके पाकिस्तानी अवाम जितनी मरी है, मुझे बताएं। जुल्म हुआ है ना पीटीआई के साथ नहीं जुल्म हुआ, ये अवाम के साथ जुल्म हुआ है। 9 मई में पीटीआई के जितने लोगों को पकड़ा गया, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो मुकदमा चल रहे हैं, उनकी गलती नहीं थी? नहीं, किसी गलती नहीं है। इस्लामाबाद हाउस में क्या हुआ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी आप बात सुने, किसी को ये इजाजत नहीं है, अदारों को ये बात नहीं दे देती कि आप पाकिस्तानी आप वहाँ को जाकर गोलियां मारे। इसका मतलब ये नहीं आप इंटरनेशनली इदारों को जलील करना चाहिए, नहीं जलील नहीं, हमला कर दें, हमला के लिए बुरी बात है, बुरी बात है। देखें आप खड़ी है ना, आप मैं भी खड़ा हूँ, आप मुझे मार रही है, नहीं मार रही, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने नहीं देखा 9 मई मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, अटैक किया गया था, मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दे। कैसे अटैक हुआ मुझे ये बताएं। जब आप बॉल एक दीवार के ऊपर मारेंगे तो बॉल वापस ही आएगा ना। आपने इमरान खान का जब गिरेबान पकड़ा, आपने 24 करोड़ अवाम का गिरेबान पकड़ा, आपको रद्द-ए-अमल मिलना था। ये वाला जो हुआ है ना, उसका गिरेबान पकड़ने का मकसद ये था, ये प्री प्लानिंग हुआ। जो इस्लामाबाद में रात को 1 बजे जो आंसू गैस मारी गई थी, अगले दिन सुबह शहबाज शरीफ जाकर उनको शाबाश दे रहा है, खड़ा होकर शाबाश। वो छोटी बच्चियों को, आप इतने बच्चे नहीं देखे रात को 1:30 बजे। मैं ना इस आर्गुमेंट में और बड़ी बहस कर सकती हूं। नहीं बहस नहीं, आप मुझे जवाब दें। आप तहरीके इंसाफ के दौर में भी जो प्रोटेस्टर, सर टीचर्स, किसान, जो एहतजाज करने जाता था, जो सलूक किया गया, मैं तरीके इंसाफ की बात, हम उस मेरा आज का टॉपिक कितना जुलूस आया इस्लामाबाद, टॉपिक पे चले हम उस सुने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहे हैं, आपने किसको वोट देना है? आप वोट की बात कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारे घर में खान जैसे बच्चे पैदा हों। सर आपकी दुआ, आप वोट दूर की बात है, यहाँ से अंदाजा लगा ले, अल्लाह के दरमियान है, पूरी कौम कह रही है। ठीक है खान वोट की वोट देना। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। कौन खड़ा है आपके हल्के से इमरान खान? मुझे आप एक बार बताएं। नहीं, कौन खड़ा है? लतीफ खोसा खड़ा है। लतीफ खोसा साहब को वोट देंगे। टॉपिक पे के और टेनिस खोसे को हम नहीं जानते। के और टेनिस, ये जो मर्जी नाम बदले, हम घर में लोगों को बता रहे हैं टेनिस और ये के, बस हमारा ये नाम का वोट है आपका। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान के सपोर्टर यहाँ पर मौजूद है और केफ और खान, वाह बड़ी बात बताई है उन्होंने। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ना सिर्फ लाइल्म हैं, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इल्म रखते हैं, बल्कि उन्हें साइन इंतखाबी निशान भी पता है। और ये भाई तो कह रहे थे हम कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसे जो पढ़े लिखे वोटर होते हैं वो डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करते हैं। अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपने जिसको वोट देना है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका नाम क्या है, उसका इंतखाबी निशान क्या है और आप क्यों वोट दे रहे हैं। वो सारी रीजन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। N122 से हम आवाम की राय और सियासत का जो हुस्न होता है, इलेक्शन की जो वाइब होती है वो आपको दिखा रहे हैं और लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़िशान ज़ैदी। ज़िशान भाई N122 के रिहायशी हैं आप? हाँ जी, मैंने ये इलाका पहले किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में होता था, अब यहाँ आ गया। मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये इलाका पहले कहाँ था, आपका आ गया। लेकिन चलें, आहिस्ता आहिस्ता आवाम भी बाशऊर हो रही है। किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को। कौन खड़ा है पीटीआई की तरफ से? यहाँ पे मोहम्मद अली खान साहब हैं, वो खड़े हैं।
लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब है, मोहम्मद अली खान साहब नहीं है। तहरीक इंसाफ से जो है तहरीक ना, इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है ना उससे लतीफ़ खोसा साहब। हाँ तो आप इनको वोट दे देंगे? आपका वोट नहीं 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 पीपी की है, मैं नेशनल नहीं, मैं पीपी की बात कर रहा था, आपने मुझसे पीपी का पूछा। मैंने 122। अच्छा 122, ठीक है। लतीफ़ खोसा साहब को लतीफ़ वोट खोसा दें। साहब क्या साइन है उनका? अभी तो मेरे ख्याल में कोई कहता है कोई फूल है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। जो भी हो, जो भी बंदा इमरान खान की सपोर्ट में खड़ा होगा ना, वो कोई भी खड़ा हो जाए, हमें लतीफ़ खोसा साहब से कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, ना मोहम्मद अली खान साहब से, ठीक है। अगर ऐसी बात करें तो हमारे इलाके का आदमी तो शुएब सिद्दीकी है, जिससे हमारी भाई बंदी भी है, दोस्त भी है, ठीक है। लेकिन हम जो वोट है ना, वो खान के बेसिकली हम खान के नाम का भी नहीं दे रहे। हमारी नज़र में जो बंदा इंटरेस्ट हो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हम उसे देंगे। हमारी नज़र में इस टाइम वही अच्छे हैं। साइन तो पता होना चाहिए ना जब बैलेट पेपर पे। बेसिकली मैं पाकिस्तान था नहीं। अच्छा। मेरा जो बिजनेस है वो दुबई में है। मैं भी कुछ दिन पहले आया हूँ शादी में भी, वोट कास्ट करने ही आए हैं। शादी अटेंड करनी, वोट कास्ट करना। ठीक है, ये दोनों काम एक साथ बिल्कुल करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? खा रहे हैं कुछ, चले आए और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। N122 के रिहायशी हैं? नहीं, मैं इधर का रशी नहीं। कहाँ के रिहायशी? मैं रशी जोड़े पुल का। जोड़े पुल का है। किसको वोट देंगे? नून लीग को ही देंगे फिलहाल। नून लीग को देंगे। कौन खड़ा नून लीग से वहाँ पे? यही खड़े हैं यहाँ, अभी तो पता ही कोई नहीं कौन को किसी को सीट मिली। आपने शेर को वोट देना है? क्यों देना है? जो हो रहा है वही कुछ होना है बाद में। नाम भी देंगे तो फिर भी उसने ही आना है। नाम भी देंगे तो उसने जीतना है, मान चुके हैं आप। ये क्या बात होती है? ये वोट से फर्क पड़ता है ना भाई, वोट से फर्क पड़ता है। हाँ। जब पिछली दफा देखो ना क्या हुआ, वो जीते, पीटीआई का आगे आने दिया, नहीं आने दिया। पीटीआई जीती ना 2018 में जीती भाई, जीती है ने वोट दिए तो जीती ना। तो इंशाल्लाह ताला जल्ला करे वो आ जाए, हम भी उसको भी दे देंगे। किसको? इमरान खान को। अभी कह रहे थे शेर को, अभी कह रहे थे पहले भाई आपका दिल क्या करता है? किसको वोट देना है? आपने छोड़ दे कौन जीतेगा कौन नहीं। पीटीआई का दिल करता है। ठीक है, पीटीआई को दिल करता है जी वोट देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? आप सुनाइए, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। N122 के रिहायशी हैं आप? नहीं जी, इस एरिया के नहीं है। अस्करी 11 के हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, आपने किसको चूज किया हुआ वोट देने के लिए? दैट्स माय सीक्रेट। आप नहीं बताना चाहेंगे? इलेक्शन वाइब नजर आ रही है, चलिए इस पे कमेंट। इलेक्शन वाइब है लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी हुआ करती थी। हाँ, वो नहीं है। वो नहीं। आई डोंट नो, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड या कुछ रौला है, या ऐसे लग रहा है मुझे कि शायद इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन हो रहे हैं। आई डोंट नो। वोट कास्ट करेंगे अपना? डेफिनेटली। वेरी गुड, अच्छी बात है, जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कह रहे हैं मैं नहीं बात करूंगा। आए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? N122 के रिहायशी हैं आप? नहीं, यहाँ का तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ काम से आया हूँ। काम से आए हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? मेरी तो है, मेरा ये साद रफीक वाली। N122 ही है। किसको वोट देंगे सर? देखिए, वोट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वोट के लिए कि कौन सा ऐसा बंदा है, ये पार्टी है जो डिसेंट बिहेव कर रही है, जो हमारे यंगस्टर्स को जो है उनमें डिसेंसी लाएगी, बड़ों का एहतराम लाएगी, छोटों का एहतराम लाएगी। तो आप अगर 3 पार्टियां देखें तो इमरान खान का तो आपने देख लिया है कि अभी आप अपनी फैमिली में नहीं बैठ सकते अगर इमरान खान की बात करें तो। उसके बाद जो नवाज शरीफ हो या पार्टी का रहा है, क्योंकि देखें जो मुश्किल वक्त में छोड़ जाए ना मुल्क को, वो लॉन्ग टर्म नहीं स्टेबिलिटी। फिलहाल मेरे ख्याल में अगर मैं वोट दूंगा तो पीपी को दूंगा। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। आपकी चॉइस बिलावल? हाँ, बिलावल क्योंकि डिसेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, मैच्योरिटी भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें साथ हो जाती हैं। अच्छा, 2013 और 18 में हमने देखा पीपल्स पार्टी बहुत खत्म होती गई, पंजाब में, लाहौर में भी। देखिए, ये फोकस की बात होती है। जब आप कहीं फोकस नहीं करेंगे तो लोग तो पीछे हट जाएंगे। इस दफा डिफरेंस क्रिएट होगा पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, इट टेक्स टाइम। जहाँ पे आप स्पेस दे देना, स्पेस लेने में टाइम लगता है, और आप फोकस करेंगे तो यू विल गेट द स्पेस। ठीक है, तो आपने तीर को वोट देना है। एंड यू वुड वांट टू सी बिलावल एज प्राइम मिनिस्टर? शायद वो, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी कर पाए ना कर पाए, लेकिन ही हैज़ द पोटेंशियल। ही हैज़ द पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल नजर आ रहा है वहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इतने देर आईशी हो जी, किन्हू वोट दोगे? नहीं सोचता। नहीं, ताड़ी मर्जी सर। तरीके लबैक को। तरीके लबैक को देंगे। क्यों देंगे, वजह बताएं। बस हमारे दिल को अच्छे लगता है। दिल को अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छी रीजन होती है। जो दिल को करे ना, हम वो करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जरा नहीं, अच्छा नहीं करेंगे, कह रहे हैं मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। कैसे हैं आप? ठीक है। N122 के रिहायशी? जी जी। किसको वोट देंगे? यहाँ का नाबुदू वहाँ का नस्ताइन। खान साहब को? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कल भी उनका, परसों भी उनका, और जब तक जिंदगी उनका ही है।
कौन खड़ा है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? साद रफीक और लतीफ़ खोसा। लतीफ़ खोसा, उनका निशान के है। पढ़े लिखे वोटर हैं आप। मैं ऐसे वोटर्स को पढ़ा लिखा कहती हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी उनके नीचे शेख इम्तियाज है। वालों को नहीं पता कि क्या नाम है, क्या साइन है, और खान का वोट है लेकिन मुझे लगता है स्कैटर्ड हो जाएगा। जब जहाद करना है ना तो फिर आखिर लम्हे में भी पता चल जाएगा कि वोट जिसको डालना है ना उसका इंतखाबी निशान पता चल जाएगा। ठीक है, निशान बल्ला नहीं है, निशान कोई भी हो, वोट तस्वीर वाले का और खान का। ठीक है, वो जंग जीत चुका है अपनी। ठीक है, ये सब हार चुके हैं। तो आपको लग रहा है इलेक्शनों में भी वो जंग जीतेंगे? पीटीआई वुड मेक अ डिफरेंस। वो जीत चुके हैं। ये तो जस्ट खाना पूरी हो रही है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो जीत चुका है, वो जेल में बैठा। आज 100 दफा 144 लग गई है पंजाब में असलहा लहराने पर। जी, असलहा लहराने पर उसकी इजाजत कभी भी नहीं होती है। नहीं थी ना, लेकिन कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, इजाजत है कौन उसकी। सी कॉर्नर मीटिंग में? सर वो नहीं हो रही तो अब मेरा लतीफ़ खोसा का कल इंटरव्यू किया, पुलिस ही कल लतीफ़ खोसा साहब ने एक रैली का ऐलान किया, अभी सिर्फ एक ही रैली का ऐलान, तो उनके 4 दीवारी पूरे घर को घेर लिया कि अगर 4 इकट्ठे बंदे उनके लिए सिर्फ पीटीआई वर्कर्स के लिए 100 दफा 44 नाफिज की गई है। ये जो कल रैली निकाली उन्होंने गिलालगंज बख्श के पास मुस्लिम लीग नून के, उनके लिए कोई नहीं, उनको तो खुद सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और हमें सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए हमारे टॉर्चर किया जा रहा है। पूरी हम कैंपेन चलाते हैं तो पीछे से एक डाला आ जाता है। बेसिकली NA 122 का इंशाल्लाह ताला 9 तारीख को जनाजा निकलेगा नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, और हर तरफ बल्ला ही बल्ला। और भी है पार्टी, जेआई भी है, वो तो भी है, टीएलपी के बड़े वोटर्स हैं। टीएलपी को बल्ला लेके बिना पीटीआई से सुकून नहीं मिला। अब इन्होंने वो जो लेफ्ट कर चुके हैं, 1 मिनट आप कैमरा मार सकते हैं अली मोहम्मद खान की तस्वीर पे, अब वो लेफ्ट कर चुके हैं, आपको एक वीडियो दिखा पार्टी छोड़ चुके हैं वो, फिर भी खान की तस्वीर। इनको इमरान खान को उन्होंने जहेज दे दिया है, ठीक है, बल्ला लेके ना सबको जहेज दे दिया है कि ये लोग खान साहब जहेज है, 9 तारीख को दुल्हन घर आ जाएगी। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। आप तोड़ने के लिए, सिर्फ अब वोट बैंक तोड़ने के लिए ना कि खान साहब का वोट बैंक टूटे, वो अली मोहम्मद खान को खड़ा कर दिया। इंशाल्लाह ताला मेरे पेरेंट्स सबका वोट पड़ा है। आप 18 नहीं, मैं नहीं अभी हुआ, मगर कैंपेन मेरी खान के लिए मैं कह रहा हूँ खान को सपोर्ट करेंगे। मैं कैंपेन स्टार्ट की 2 दिन से लगातार मैंने स्टार्ट की है। क्या कर रहे हो बताओ? मैं पूरे डोर टू डोर जाके बता रहा हूँ कि ये जो है ये फराडिया अली मोहम्मद खान ये लेफ्ट कर चुका है पार्टी को, ये लोटा है। ये खान की तस्वीर इम्तियाज में मुझे खान का नाम अब देख लें, इनका खुद अंदाजा लगा लें, ब्रांड बना के खान को खुद ब्रांड बना रहे हैं कि उनका नाम इस्तेमाल ब्रांड इनको नहीं ना तमादी कहते हैं ना। तो अब डोर टू डोर मेरी कैंपेन जारी है इंशाल्लाह ताला। मैं वादा कर रहा हूँ लोगों को, क्या बता रहे हो लोगों कि ये जो इधर हल्के में ना वो इम्तियाज महमूद साहब हैं PP 155 से, उनका इंतखाबी निशान टेबल टेनिस का बैट है कि उस पर मोहर लगानी है आपने। ये जो भी निशान देंगे हम उनको निशान हैदर बनाकर छोड़ेंगे। लतीफ़ खोसा के उनका सिंबल के है। हम घर घर जाके ये बता रहे हैं, शादियों में, घरों में, जहाँ भी कई मजमा होता है मैं जाकर उधर बता रहा हूँ कि उनका निशान ये है। और अब मैं इनको एक बात बता दूं, 8 फरवरी तक मैं चैन से नहीं बैठने लगा। वर्कर्स कन्वेंशन कॉर्नर मीटिंग में ऐलान कर रहा हूँ आज, जैसे आप समझ लें इधर सदर में, इधर सारे इलाके जितने भी वार्ड्स हैं, ये 10 वार्ड्स आ रही हैं PP 155 में। इंशाल्लाह ताला आखिरी दिन तक जी माशाल्लाह 10, 8, 9 कर रहे हैं, कवर अभी भी कर रहे हैं। और मेरी यार टीम अपनी बाकी हलकों में भी ना अपनी टीम्स को जरा एक्टिव करो, लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ पे खड़ा कौन है। ये आपका चैनल कौन सा? सिटी 42। सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब का पैगाम सीधा पहुँचा रहा हूँ कि आप TV चैनल्स पे उनकी मतलब कि जो कन्वेंशन जो कैंपेन कर रहे हैं वो आप नहीं चला रहे। क्या नहीं चला रहे? मेरा कल का शो देखो, क्यों नहीं चला रहे? आज आप रात 8 बजे देखना, मैं आपको चैलेंज करके जा रही हूँ। मैं पहली दफा यहाँ शो करने नहीं आई, मैं आती रहती हूँ, ठीक है। मैं आपको चैलेंज करके जा रही हूँ, रात 8 बजे आपका पूरा इंटरव्यू चलेगा। चले कोई बात नहीं, कुछ एडिट नहीं, सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन सबको हक देता है कि सब कैंपेन करें पूरा अमन तरीके से। ये तो नहीं ना कि एक डाला पीछे आप भेज दें। आपकी राय एज इट इज चलेगी हमारे टीवी पे, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्शन का हुस्न ही दिखाने आए हैं। लोगों की राय लोगों के सामने लेने आए हैं। वो बुजुर्ग आए, इधर आए सर, आगे आ जाओ सर, आगे से आ जाओ, आगे आ जाओ ना। सब कर दिया। अच्छा, हमने वोट नहीं डालना किसी को भी, किसी ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। नहीं इमरान खान ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਨਾ। पार्टी ਨੂੰ बस, और किसी ने नहीं पाना। कौन खड़ा है यहाँ पे? कौन खड़ा है? एनए नेशनल कौमी असेंबली की सीट। लतीफ़ खोसा एडवोकेट नहीं, वो मैं जानता हूँ वो।
उसको वोट देंगे आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। सारे लोग यहाँ पर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिफरेंट वार्ड्स में जाकर वो कहने जी हम कैंपेन चला रहे हैं और आवाम कैंपेन जो है वो चला रही है। और आई थिंक ये वो इलेक्शन का हुस्न होता है कि जब आप अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, ताकि वोट जब आप कास्ट करें उसके बाद डिफरेंस क्रिएट हो, जो गवर्नमेंट बने आपको ये यकीन हो कि वो आपके वोटों से बनी है, और फिर जो आपकी उनसे उम्मीदें होती हैं अल्लाह ताला उन उम्मीदों को ज़रूर पूरा करे और जो भी इन दी एंड हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। N122 से आपको अवामी राय और इलेक्शन की वाइब दिखा रहे हैं। N122 एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है, ख्वाजा साद रफ़ीक वर्सेस लतीफ़ खोसा साहब। और इससे पहले 2018 और 2013 में इमरान खान साहब यहाँ पर जो है वो कंटेस्ट करते रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ। और आप जैसा कि जानते हैं कि उस वक्त इस हल्के का नाम कुछ और होता था, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होता था और नेक टू नेक मुकाबला जाता था। और धांधली वाले उन 4 हल्कों में भी ये हल्का जो है वो सर फहरिस्त रहा। इस दफ़ा 2024 में अवामी राय क्या है, इलेक्शंस का हुस्न आपको दिखा रहे हैं कि आवाम जो है वो किस कदर चार्ज है इलेक्शंस को लेकर और अपना वोट किस तरह से इस्तेमाल करेगी, किसको वोट देगी और उनकी पॉलिटिकल राय क्या आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर N122 के रिहायशी हैं आप? 122 के हम तकरीबन यूब दौर के हम इलेक्शन देख रहे हैं। इतने सालों से आप यहीं पर किसको वोट देंगे? वो तो यहाँ पे काफ़ी पार्टियाँ आती हैं, लेकिन इंसान को अपने ज़मीर को जगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दिल करे ना उसको वोट दें। जिस आपका ज़मीर अगर जागे तो आप उसको वोट दें। महंगाई आपके सामने है कि एक टाइम की रोटी भी कोई नहीं खा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आप 1500 अपने घर में ले आए, फिर भी शाम को फाके घर में गुजारा नहीं होता गुजारा। एक बच्चा आप किसी स्कूल में दाखिल कराएं, आप उसकी फीस नहीं दे सकते। 3000 आटे का थैला है, दूध की कीमत पूछ ले कहाँ। ये आवाम चाहती है कि महंगाई कम हो, कोई भी हमारा कोई भी आए, महंगाई कम, हालात बेहतर हो जाए, मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। और जो हमारी वो स्ट्रॉन्ग है, हम कहेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, और बेहतर यही होगा क्योंकि अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा सरबराह दे। आमीन। तो कहने का मतलब कि ये महंगाई खत्म। मेरी चॉइस तो जो आपका दिल करता है बोलिए, खुल के बोलिए। खुल के फिर आपको पता है सर? कुछ नहीं पता मुझे, आप बताएं चलेगा, किसको वोट देंगे? पर्चा हो जाएगा ना, पर्चा हो जाएगा, पर्चा हो जाएगा, पर्चा हो जाएगा। क्यों पर्चा हो जाएगा? क्यों पर्चा हो जाएगा? जी आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। मुझे लग रहा है PTI के बाद जो है वो अब शेर वाले भी आ गए। अगर इसी तरह से शोर मचता रहा तो बात नहीं होगी। खामोश कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपके सामने हम राय लें। आप लोग ऐसे शोर मचाएंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके बात करेंगे, जिसकी जो राय है वो हमारे सामने रखें। हाँ जी, अंकल ने तो कहा पर्चा हो जाएगा, मैं नहीं बात करूंगा, आप बात करें सर। हाँ जी, हाँ जी। N122 के रिहायशी हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। किसको वोट देंगे? मेरा जी एक जमाते दावा ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। अच्छा। MML ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ दीनी ਜਮਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ RSS ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ऐसे खामोश बैठे ने। फलस्तीन का की हाल हो रहा है, मतलब कोई खुदा का खौफ इन्हों करना चाहिए। मैं तो यह समझना वा कि गवर्नर के उत्तों जिन्ने रैंक ने वो मेरा दीन नूं समझते ही नहीं। मतलब वजीरे कानून उन्होंने लाते ने जिन्हों इलम होवे, वो इन्हों तो सूरज खलास नहीं आती।
कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एडे ये बच्चे नूं पढ़ो तुहानूं पढ़ के ना इतदाद हसन नूं आई वजीरे कानून रहा पीपल पार्टी का, ना रहमान मालिक नूं आई वजीरे कानून रहा। इन्हां नूं शर्म करनी चाहिए, दीन उत्ते आना चाहिए। दीनी जमातों को आगे आना हाँ चाहिए, जी, आप उसको मौका हाँ जी, दीजिए। हाँ जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जिदे वाला भी है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। एक मिनट ठहर जाओ। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। आप बल्ले को सपोर्ट कर रहे थे, आपको दिखाया। आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं पहले नंबर ते इस गल दा हरफ देण नूं तैयार हां, मैं नूली को कदी पैसे लैके वोट नहीं दिता, ना कोई सपोर्ट कीता। ठीक हो गया यार गल 32 साल दे विचों मैं मुस्लिम नून दे जिन्ने काम करा छड़े ने। नवाज शरीफ नूं अमरीका जिहड़ा सी पता नहीं किन्ने डॉलर बिलियन पैसे दे रहा सी, कोई बंब ना चलाई, इन्हें चलाता, आटम चलाता। सी बैग जड़ा ये नवाज शरीफ लैके आया सी। आड़ी मोटरवे आड़ी एक मिनट यार जरा मर्जी दे ले। सर आपसे बात की ना, मैंने आपसे बात की थी ना, बात करने दे, जो मर्जी दवे। सी बैग लैके आया, इमरान खान ने उन्होंने ढक दिता। फिर साडे नारोवाल दे विच गैस लगे पैन, सिलेंडर वड्डे पैप सुट दिते। इमरान खान ने उस चीज़ का स्टे लैंदा भी गैस पाकिस्तान बंद कर दो, जरा मैं अपनी अखां नाल वेखिया और मैं अल्फन कह रहा। 32 साल दे विचों ना के जमात च गया ते ना मैं आया ना विकिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल पर शेर जिन्ने काम शेर ने कराए ने, मैं अपनी 55 साल की उम्र च मैं नहीं वेख्या कि इहनूं काम कराउंदे। ठीक है, तो तुसीं शेर नूं वोट देना। जी जी शेर नूं इंशाअल्लाह जिताउणे हो गया साडा शेर। तुहानूं मुबारक होवे, शेर ना होवे। एक मिनट आखिरी गल मेरी है, गल सुनो। जिन्नू बोला भाई ए अपना जी इन्हें आना जे नून लीग की हुकूमत ना आई तो मेरे नाल मकान जो मर्जी शर्त ला लो। जे ना लाओ अपना प्यो का नहीं। ठीक है, चले जी। लड़ाई हो गई है यहाँ पे, रास्ता दे दे मुझे, लड़ाई हो गई है पीछे। और ये वाहिद हल्का है यहाँ पर अभी आकर मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शंस का हुस्न जो है वो नज़र आ रहा है कि लोग जो है वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग जो है वो अपनी अपनी राय सामने रख रहे हैं। कोई शेर के नारे लगा रहा है, कोई बल्ले को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ से बल्ले के ऑल्टरनेट पे जो भी इंतखाबी निशान है उसके ऊपर ठप्पा लगाने के लिए कोशिशां हैं। लेकिन काफ़ी रश हो गया था, काफ़ी बहस मुबाहिसा जो है वो चलना शुरू हो गया था, और लोग जो हैं वो चार्ज नज़र आ रहे हैं इस हल्के के। ये वो इलेक्शन वाइब है जिसको हम मिस कर रहे थे, जो इस हल्के में मुझे नज़र आई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अवामी राय, रीजनिंग, इलेक्शन की वाइब सब आपको दिखाया, और अब न्यूज़ नाइट का एक स्पेशल सेगमेंट जो हम शुरू कर रहे हैं कि हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में जाके एक क्विक रिव्यू, सिर्फ ये पूछेंगे आपने वोट किसको देना है, क्यों देना है, किस वजह से देना है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हमने रख दी। लेकिन एक क्विक रिव्यू में देखिए कोई 2-4 मिनट में, जिसमें मेरी टीम ने ये सर्वे कंडक्ट किया है कि NA 122 से उनका वोट किसके लिए है, ख्वाजा साद रफ़ीक वर्सेस लतीफ़ खोसा, क्योंकि यही 2 मेन पार्टीज़ हैं जो पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ऑब्वियसली बाकी पार्टीज़ भी बहुत मैटर करती हैं और उनका वोट बैंक भी मौजूद है, लेकिन एक क्विक रिव्यू ख्वाजा साद रफ़ीक वर्सेस लतीफ़ खोसा देखिए। वोट किसका? वोट PTI का। मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इमरान खान का।
किसी को नहीं देना हमने। वोट यार लब्बैक का ही होगा भाई। पीटीआई का। किसी का भी नहीं है। शेर कुछ भी नहीं। वोट नून लीग का। पीटीआई। वोट शेर का सर जी इंशाल्लाह। वोट जमात इस्लामी का। शेर का। नून लीग। सर हम पीटीआई का वोट देंगे। वोट पीटीआई का। वोट नवाज शरीफ का भाई। शेर का। पीटीआई। शेर का। पीटीआई। पीटीआई। वोट शेर दा। नवाज शरीफ। किसी का नहीं। नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ। खान साहब का, इमरान खान साहब। मियां नवाज शरीफ। इया का नाम दो, इया का नस्ताइन। नवाज शरीफ का वोट है भाई। किसी का नहीं। वोट शेर देगा। किसी का टीएलपी का। किसी का भी नहीं है फिलहाल तो। वोट नून लीग का। इया का नाम दो, इया का नस्ताइन। नून लीग का। सर लब्बैक या रसूल अल्लाह। अति तो शेर नहीं पावांगे। शेर को। इमरान खान का। इया का नाम दो, इया का नस्ताइन को डालना। वोट इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई। तरीके लब्बैक का। एब्सोल्युटली इमरान खान। इंशाल्लाह शेर का वोट है हमारा। तरीके लब्बैक। इमरान खान का। वोट शेर का ही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। किसी का ही नहीं। नून लीग का। बल्ले का। नून लीग का। जमात इस्लामी का था। नून लीग का। वोट लब्बैक का। नवाज शरीफ का। किसी का भी नहीं। शेर था भाई। नून लीग का। वोट किसी का नहीं है। जमात इस्लामी। नून लीग का। इमरान खान का। टीएलपी। पीटीआई। वोट नून लीग का। वोट किसी का भी नहीं। इमरान खान का। नवाज शरीफ। पीटीआई का। नाज़रीन एन 122 से क्विक रिव्यू के साथ साथ आवाम का डिटेल ओपिनियन जो है 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से, उनके वोट के हवाले से और उनकी पसंदीदा पार्टी के हवाले से हमने आपके सामने रखा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपको एक और हल्के से ये तमाम इलेक्शन सर्वे जो है वो आपके सामने रखेंगे। आवाम की रीजनिंग, इलेक्शन वाइब और 8 फरवरी को उनकी चॉइस क्या होगी, इसको जो है वो एलैबोरेट करके अनकट अनफिल्टर्ड, कुछ भी एडिट नहीं होगा, जो आप कहेंगे वो राय आपकी चलाई जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।